ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2001। मुरली की हेडिंग है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर, बाबा हमारे प्यार की डोरी से खींचकर हमारे बाद में हमें याद करते हुए हमसे मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गया। और भक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। अव्यक्त में तो बाबा हमसे मिलन रोज ही मनाते हैं, लेकिन जब मिलन में बाबा को बच्चे बुलाते हैं तो बाबा हमारे पास चले आते हैं। बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं बाबा। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, वह यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भाग्य इतना बड़ा होगा और इतने साधारण रूप में स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा हमें मिल जाएंगे, यह हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। जो बाबा से दूर हैं, सामने में नहीं है, वो भी मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देखकर खुशी होती है। माताओं को देखकर, बाबा को, शक्तियों को देखकर खुशी हो रही है कि 4 दीवारी में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व के राज्य अधिकारी बन गई हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी होती है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। हम सब कितने नशे से कहते हैं कि बाबा ने हमें गले लगाया है, हमने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढ लिया है। तो बाबा ने हमें बुलाया तो हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूढ़ियां सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरे से भी दुआएं लो। बाबा कहते हैं कि हमारे पुरुषार्थ का बाबा एक बहुत सहज साधन बता रहे हैं कि चलते फिरते जो भी संबंध संपर्क में हमारे सामने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आते हैं, सबको
हमें शुभ भावना की दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। भले वो सामने वाला हमें दुआ नहीं भी दे रहा है, फिर भी बाबा कहते हैं कि अगर हम उन्हें दुआएं दे रहे हैं तो हमारे दुआओं का खाता जमा हो रहा है। हमारे मन में उनके प्रति कोई निगेटिव, कोई व्यर्थ नहीं आ रहा है। चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, हमारे लिए कुछ भी सोच रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी बोल रही है, लेकिन अगर हम उन्हें दुआएं देते हैं तो हमारा दुआओं का खाता स्वतः ही जमा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं दुआएं दो, दूसरों से भी दुआएं लो। दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तित कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। हमारी वाइब्रेशन से सदा सबको यह लगे कि यह हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, शुभ ही सोचते हैं, हमारी वाइब्रेशन बहुत प्योर हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत हैं। वशीभूत आत्माओं के प्रति या परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। अर्थात हमें यह सोचना है कि वह आत्मा बीमार है तो बीमार के बगल में हम भी बेड लगा के बीमार होके नहीं लेट जाएंगे, बल्कि हमें उसकी सेवा करनी है। वह हम कैसे करेंगे? उसे शुभ भावना देकर। वो चाहे मुझे कुछ भी कह रहा है, कितनी भी बद्दुआएं दे रहा है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना निकले। और वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है, बोल रहा है, तो वह आत्मा परवश है, किसी विकार के वशीभूत है। इसलिए उसके लिए कुछ भी बुरा हमें नहीं सोचना है, बल्कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम देवता हैं, हम देने वाली हैं। तो हमें बस सबके लिए शुभ सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना देनी है, श्रेष्ठ भावना रखनी है। बाबा कहते हैं वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व निगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मेरे मन में किसी के प्रति भी निगेटिव थॉट आते हैं तो मुझे सोचना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनने वाली हूँ, मैं क्या थी। जैसे कहाँ आग लग रही हो तो आग बुझाने वाले होते हैं ना, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार के आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआएं देना, दुआएं लेना। माताएं यह कर रही हो, सभी माताएं हाथ उठा रही हैं, कर रही हैं, कर सकती हो या करना ही है। बाबा पूछ रहे हैं पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां अर्थात विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा कहते हैं कि हम जो शक्तियां हैं सदा, हम सब पांडव हो या बाबा की शिव शक्तियां हैं, जो भी हैं सब सदा विजयी हैं। हम विश्व कल्याणकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम बाबा हमें सदा कहते हैं ना कि हमें सुदर्शन चक्र फिराना है। तो अब हम बाबा के ज्ञान योग से भरपूर होकर हम अपने फरिश्ता ही स्वरूप में स्थित होकर सबको हमें शुभ भावना और शुभ कामनाएं देनी है, चाहे सामने वाला कैसी भी आत्मा हो। आगे बाबा कहते हैं बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है, बताएं वह कौन सी आस है?
जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आस यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। बाबा सबों का पुरुषार्थ देख रहे हैं, सब अपनी यथाशक्ति अनुसार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। किस कारण से पुरुषार्थ कम हो रहा है यह छोड़ देना है, बस निवारण पर ध्यान देना है। कारण तो समय अनुसार बनते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है। बाबा कहते हैं हम ही वो बाबा के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, कि चाहे कोई भी बात हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हमें निवारण स्वरूप बनकर सभी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है। मेजॉरिटी आत्माओं को बाबा कहते हैं कि निर्वाण धाम भेजना है। कैसे भेजेंगे? जब हम बाबा का मैसेज सबको देंगे। तो बाबा कहते हैं कारण पर ध्यान नहीं दो। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जो समाधान लेकर नहीं आए। तो समस्या को नहीं देखना है, समाधान को देखना है। इसका निवारण कैसे हो सकता है, तो उसका हमें अब स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब आत्माओं का निवारण कर निर्वाण धाम भेज सकेंगे। बाबा कहते हैं जब स्वयं ही निवारण स्वरूप बनोगे, सॉल्यूशन करने वाले बनोगे किसी भी समस्या का, तभी विश्व की और भी आत्माओं को निवारण स्वरूप बनाकर और तब उन्हें निर्वाण धाम भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। जब हम खुद समस्याओं से बाहर निकलेंगे, किस समस्या की वजह से हम पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ में कमी हो रही है, जब उस समस्या का हम समाधान कर लेंगे और हम खुद निवारण स्वरूप बनेंगे, तभी हम दूसरों को भी मुक्ति दिला सकेंगे और बाबा से वर्षा दिला सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तो मुक्त हैं। हमसे बाबा पूछ रहे हैं अपने ब्राह्मण बच्चों से, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। बाबा कहते हैं कोई भी समस्या का कारण आगे नहीं आए, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन कोई भी कारण आपके रास्ते में नहीं आए। आपको निवारण स्वरूप बना है, चाहे कोई भी बात होगी उसे आप पार कर जाओगे अपनी आठों शक्तियों के द्वारा। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। बाबा कहते हैं कि जब हम विश्व का कल्याण या किसी भी दूसरे का कल्याण हम तभी कर सकते हैं जब हम स्व का कल्याण करेंगे। तो हम तो निकले हैं विश्व कल्याण के लिए, तो पहले तो हमें स्व को देखना है। तो स्वयं की समस्याओं का बाबा कहते हैं पहले निवारण करो, तभी दूसरों की समस्याओं का कर पाओगे, क्योंकि अभी आत्माओं की क्यू लाइनें तो आपके सामने लगने वाली है। अभी जो समय आने वाला है, सब पुकार पुकार कर कहेंगे हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि हम मुक्तिदाता के बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है।
क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है। बाबा कहते हैं कि दुखी तड़पती हुई आत्माओं की लाइनें तैयार है, लेकिन हमारा दरवाजा बंद है। कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। क्वेश्चन मार्क्स, क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों के को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों को समाप्त कर दो। हमारी समस्याओं का दरवाजा बाबा कह रहे हैं कि क्यों, हर बात में जो हम लगाते हैं कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, तो बाबा कहते हैं वह क्यों का दरवाजा बंद करो, अब खत्म करो और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ और विश्व कल्याणकारी के पार्ट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। क्योंकि दुखी और परेशान आत्माओं की लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन आपके उस क्यू के आगे, उस लाइन वाली क्यू के आगे आपने क्यों की दरवाजा लगा दी है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। इसका दरवाजा अब हटाओ सामने से। बाबा कहते हैं टीचर्स कर सकती हो, इस क्यों को समाप्त कर सकते हो। दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो, कर सकते हो। टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाबा के कुछ बच्चे स्ट्रेट नहीं हाथ उठा रहे थे। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो, ऐसे हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुवन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर हम चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं समाप्त होगा। जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर साथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, अपना। हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं। फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाया। मुबारक हो, बाबा ने कहा मुबारक हो। फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे तो कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। अगर दिल में हमने ठान लिया कि ये करना ही है तो हर कारण को हम समाप्त करने वाले निवारण स्वरूप बन जाएंगे। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करने पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। जब कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए तो दिल से अपने बाबा को बुलाना है और बाबा हाजिर हो जाता है और समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा।
मास्टर सर्वशक्तिवान। आपका अपना यह टाइटल हर समय याद रखो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और हमारा कर्तव्य है संपूर्ण विश्व का कल्याण करना। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज़ करने नहीं आती। हम अपनी शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उनको समय पर यूज़ करो। जैसे इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। जब जिस शक्ति की आवश्यकता हो हमें ऑर्डर करना है और स्वतः ही वह शक्ति हाजिर होकर समय प्रमाण कार्य करेगी। बाबा कहते हैं ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ और कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। बाबा कहते हैं शक्तियों को हमने अपने अंदर समा लिया है और कार्य में कम लगाते हैं। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाबा कहते हैं कभी भी किसी बात में हमें बहुत गंभीर बहुत सीरियस होके नहीं रहना है। कोई भी बात होगी, जैसे ही हम अपने बाबा को याद करेंगे बाबा स्वतः ही हाजिर हो जाएंगे और उसके बाद जो भी बातें होंगी उस परिस्थिति प्रमाण शक्तियाँ हमारे सामने शक्तियों को ऑर्डर करेंगे, हाजिर हो जाएगी और बातें समाप्त हो जाएगी। किसी बात में हमें फंसना नहीं है और बहुत गंभीर बहुत सीरियस होकर नहीं रहना है। बाबा कहते हैं आगे, बाप दादा ने तो अभी सुना है कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। 2001 में उद्घाटन हुआ था। बाबा कह रहे हैं बाबा ने सुना है कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं वह डेट तो फिक्स करो। या छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। हम सब बाबा के बच्चे संपूर्ण साक्षात फरिश्ता बनकर सामने आए और पर्दा खुले, मारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूढ़िहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूढ़िहान करते हैं तो रूढ़िहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन
जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं जब योग में बैठ के रूढ़िहान करते हैं तो सबके उमंग अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म में आकर बाबा को याद करते हैं, कार्य करते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी को नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। हम माताओं का यह विशेष संकल्प है, जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं करेंगी, बाबा के साथ करेंगी और करके दिखाएंगी। हम विश्व कल्याणकारी बनेंगी, हम बाबा का ज्ञान फैलाएंगे, मैसेज फैलाएंगे। बाबा कहते हैं करके दिखाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा, अभी एक हाथ की ताली बजाओ, अगर करके दिखाएंगी माताएं तो माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया ना, मेरा बाबा। तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकेंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना। बाबा पूछ रहे हैं जिसका थोड़ा कम है वह हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। 1-2 ने हाथ उठाया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। वो बाबा के बच्चे नहीं समझे होंगे बाबा क्या कह रहे हैं, तो 1-2 बच्चों ने हाथ उठा लिया तो बाबा कहते हैं अच्छा प्यार कम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा बाबा से। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकेंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि आज हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकेंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में दृढ़ संकल्प करे, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद करेंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। हमने क्या संकल्प लिया है बाबा के सामने, यह सदा हमें स्मृति रहे कि हम कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं कि हम सबको अपने से, स्वयं से, अपने ही दिल में यह संकल्प लेना है, और बहुत ही दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें किसी के प्रति, न स्वयं के प्रति न औरों के प्रति, हम किसी तरह की समस्या बनेंगे। स्वयं के पुरुषार्थ में भी हम नई समस्या बनेंगे, और किसी के लिए भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से हम समस्या नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं यह दृढ़ संकल्प करो। बाबा से बहुत प्यार है तो प्यार के रिटर्न में बाबा ने तुम्हें इतना प्यार दिया है तो तुम बाबा के प्यार के रिटर्न में इतना करो। कर सकते हो तो करो। और अगर यह दृढ़ संकल्प रखते हो अपने मन में तो बाप दादा की मदद जरूर मिलेगी। बाबा कहते हैं बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। हमने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि हम किसी के लिए समस्या नहीं बनेंगे, ना स्वयं के लिए ना दूसरे के लिए। सिर्फ हम समाधान स्वरूप बनेंगे, निवारण स्वरूप बनेंगे। तो इस दृढ़ संकल्प की हमें सदा स्मृति रहे तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी, तो कर सकते हो। कांध हिलाओ,
देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। तो आज हम सबको भी ये संकल्प करना है कि हम स्वयं के लिए भी समस्या नहीं बनेंगे, न दूसरों के लिए बनेंगे। अगर किसी भी आलस, अलवेलापन या किसी भी वजह से हमारे पुरुषार्थ में अगर कमी हो रही है, तो उस कारण को हम हटाकर निवारण स्वरूप बनेंगे और सबको ढेर सारी दुआएं देंगे। किसी के लिए कुछ भी व्यर्थ निगेटिव नहीं सोचेंगे। जो भी है, जैसा भी है, जो परिस्थिति है, जो बात है, जो आत्मा है, सब मेरे बाबा को समर्पित। मैं बाबा की और बाबा मेरा, सिर्फ यही याद रहे। जो भी आत्मा है अगर बहुत परेशान करी है तो उसमें बाबा को देखना है हमें। सदा हमें अपने आत्मा को, शरीर को और बुद्धि को एकाग्र करके तब हम किसी से बात करें कि मैं आत्मा बन के दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, और उसमें बाबा का स्वरूप देखें तो बहुत आसान हो जाएगा। और चाहे हम कोई भी संकल्प करें दृढ़ता से, तो बाबा बहुत मदद करते हैं। यह हम सब बाबा के बच्चों ने अनुभव किया है कि हर बात में बाबा की बहुत मदद मिलती है। बस बाबा को पूरी तरह से अपने मन बुद्धि से समर्पित हो जाना है। अपने मन में हमें बाबा को बिठाना है, बुद्धि में, वाणी में बाबा को बिठाना है, सब बातें आसान हो जाएगी। सुबह अमृत वेले हम सब यह प्रैक्टिस करके देखें, बाबा मेरे जो भी बोल हैं वो आपके बोल हैं, जो मैं सोच रही हूँ वो आपके सोच हैं, जो मेरे कर्म है वो आपकी कर्म है। स्वतः ही हमारा कर्म, हमारी बुद्धि, वाणी सब बहुत ही सतो प्रधान हो जाएगी। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार के रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, बाबा कैसे हर एक का ख्याल करते हैं, सभी जो ड्यूटी में है सबको बाबा कितना याद प्यार दे रहे हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले हम बाबा के डबल लाइट फरिश्ते बच्चे हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में, न संबंध के रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह या किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। बाबा कहते हैं पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त रहना है, न संबंध के रूप में हम किसी से आकर्षित हों, कोई मेरा ये रिलेटिव है, न किसी देह के रूप में किसी से हम आकर्षित हो, देहधारी व्यक्ति, और न किसी वस्तु के तरफ हम आकर्षित हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, बाकी सभी से भी मुक्त हों, और जो हमारे संस्कार थे पुराने कलयुगी उसके आकर्षण से भी हमें मुक्त रहना है। संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई भी संस्कार की आकर्षण न हो।
चाहे संकल्प में, चाहे हमारी बुद्धि में, हमारी वृत्ति में, हमारे बोल में कोई भी संस्कार की आकर्षण नहीं हो, पुराने संस्कार नहीं हो हमारे में। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। व्यर्थ का समय नहीं गवाएंगे, व्यर्थ संग में नहीं जाएंगे, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तभी हम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही हम बाबा के रूहानी सोशल वर्कर बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।